तो क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन में जो आप करवाने वाला हूं मैं, सेम क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन में भी है और सेम कंसेप्ट है। मान लो मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास, जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपकी रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक छेद कर दिया, इस तरह से एक टनल बना दी। सेंटर से जा रही है जो टनल, बाकी पार्ट में क्या है, चार्जेस है। उसके बीच में एक छेद कर दिया मैंने स्फीयर के। ठीक है, क्या बना दिया, यहाँ पे टनल बना दी। अब इसके सेंटर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है, ऐसे करके सेंटर से निकले हुए। अब इसके सेंटर से मैंने x दूरी पर एक माइनस क्यू चार्ज लिया, दिखा आपको, एक माइनस क्यू चार्ज जिसका मास कितना है m, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ये x। ये x को मैंने यहाँ पे रिलीज किया, माइनस क्यू चार्ज को मैंने x दूरी पे जाके रिलीज किया सेंटर से। तो जो माइनस चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है इस पर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माइनस क्यू चार्ज इधर है, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर कितना, QE। तो ये टुवर्ड द सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्या सेंटर पे रुक जाएगा ये, क्या सेंटर पे रुक जाएगा? नहीं सर, आगे जाएगा। नहीं रुकेगा, क्योंकि मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम के कारण ये आगे जाएगा, फिर वापस से ये पीछे आएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मुझे इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी याद रखो, आप नेट फोर्स निकाल दो इस पर, x दूरी पर कितना फोर्स लग रहा है चार्ज पर वो निकाल दो। तो देखो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला था, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन। QE फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो F कितना होगा, फोर्स निकालेंगे इस पर, आप हमेशा फोर्स निकाल लिया करो। F इक्वल टू हो जाएगा QE। अब Q की वैल्यू पुट करेंगे, देखो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे माइनस QE लूंगा मैं। Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप पूछोगे माइनस क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना किससे, F इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग वाले से। तो जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जैसे पार्टिकल यहाँ पर था, मान लो सेंटर पे था, सेंटर से मैंने इसको x दूरी पर लाकर रिलीज किया इसको, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका इस तरफ, फोर्स लग रहा है इस पे इस तरफ, तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो ये क्या है, एसएचएम की जनरल इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। तो मुझे इससे कंपेयर करवाना है, यहां से के ऑफ एसएचएम निकालना है, इसको लिखो के ऑफ एसएचएम। तो यहां पर देखो ये रो 3 एप्सिलॉन नॉट,
ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, के ऑफ एस एच एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इससे कंपेयर करेंगे इसको के ऑफ एस एच एम से, इक्वेशन ऑफ एस एच एम से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के ऑफ एस एच एम। के ऑफ एस एच एम की वैल्यू पुट कर दो, आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम, के कितना है क्यू रो, ऊपर आ जाएगा 3 एम एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, इस तरह से इस क्वेश्चन हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अब जरूरी नहीं ये टनल सेंटर से पास हो, ऐसा क्वेश्चन आपके अर्थ में भी आता है। अगर अर्थ में मान लो जो अर्थ है, उस अर्थ में मैं से होल कर दूं बीच में से, और यहां से एक पार्टिकल को रिलीज करूं, तो वो जाएगा टूवर्ड्स नीचे जाएगा, फिर क्या होगा वो, सेम क्वेश्चन आपका अर्थ में बनता है। यहाँ पे किसी आर डिस्टेंस पर अगर पार्टिकल को रिलीज करोगे तो सेंटर की तरफ जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है। अब जरूरी नहीं टनल जो है वो सेंटर से ही पास हो, टनल आपकी ऐसे भी बना सकता हूं मैं, इधर यहां पर मैंने टनल बना दी इस तरह से, ये इसका सेंटर, अब यहां पर ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, एक्चुअली में ये इसका क्या होगा, यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज यहां पे लिया, इसकी ये मीन पोजीशन देखो, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इसमें फोर्स लगेगा इस तरफ। फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट ऐसे। नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि सरफेस आ जाएगी, तो पार्टिकल क्या होगा इसके अलोंग ऑसिलेट करेगा। ये वाली जो लाइन है ये मीन पोजीशन कहलाएगी आपकी, ये मीन पोजीशन कहलाएगा आपका। इस लाइन के अलोंग ये ऑसिलेट करेगा। तो अगेन अब इसका टाइम पीरियड निकालना है हमें। जो इसकी दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कि मीन पोजीशन से ये x दूरी पर है, यहां पे लिख देना x, मीन पोजीशन से ये x दूरी पर है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे, और ये जो दूरी दे रखी है ये दे रखी है r। आप एंगल सपोज कर लो, ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, सेंटर से इसकी दूरी r है, मीन पोजीशन से इसकी दूरी मैंने x मान ली। तो इसके फोर्स के दो कंपोनेंट है, मुझे किस वाले फोर्स से मतलब है, जिसके कारण ये ऑसिलेट कर रहा है उस वाले फोर्स से मतलब है मुझे। ठीक है, इसको फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। जैसे टनल है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ये मीन पोजीशन हो गया इसका, इस पे फोर्स लग रहा है, वैसे तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा एफ, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, इधर वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा। इसके कारण तो मूव नहीं कर रहा, ऑसिलेट किसके कारण कर रहा है, एफ साइन थीटा के कारण, फोर्स के एफ साइन थीटा कंपोनेंट। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस क्यू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हम लोग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, फोर्स बाय विच इट मूव्स, it moves toward mean position,
वो क्या होगा आपका एफ साइन थीटा। तो साइन थीटा देखो क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में, आर अपॉन एक्स, सॉरी एक्स बाय आर, एफ की वैल्यू रखो माइनस क्यू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और साइन थीटा की वैल्यू रखो, साइन थीटा क्या होगा, ये एक्स है ये आर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाय आर। तो आप देखोगे आर से आर कट गया, तो अगेन यहाँ पे जो फोर्स आएगा एफ नेट, जिस फोर्स के कारण ये मूव कर रहा है वो वाला फोर्स लेंगे। तो अगेन ये रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट किसकी तरफ वर्क करेगा, के ऑफ एस एच एम। अगेन ये किसकी तरफ वर्क करेगा, के ऑफ एस एच एम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ऑफ एस एच एम। टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करूंगा मैं 2 पाई 3m एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा आपका Q और रो। तो अगेन यहां पर भी टाइम पीरियड क्या होगा, सेम ही आएगा। जो टाइम पीरियड जब सेंटर से टनल जा रही थी उसमें जो टाइम पीरियड आ रहा था, और यहां पर भी टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम ही आएगा। आई बात समझ में? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। अगेन मैंने एक ले लिया होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी होलो नहीं, सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके सेंटर पे अगेन मैंने एक टनल मिला दी, टनल, चार्जेस यहां पे प्रेजेंट है, टनल में चार्जेस नहीं है, सेंटर ये, ठीक है। यहां पर अलग अलग पॉइंट के मैंने नाम लिखे, इसको बोल दिया ए पॉइंट, इसको बोल दिया बी, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया सी। यहां पे मैंने एक चार्ज लिया क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू नहीं है इस बार, याद रखना प्लस क्यू है। क्यू चार्ज है, एम मास है, इस चार्ज को यहां से मैंने वेलोसिटी दी वी नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इसमें फोर्स भी इधर लगेगा, बाहर मूव करने की कोशिश करेगा ये। तो मुझे कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं वी नॉट कि ये पार्टिकल ए से सी पर पहुंच जाए। क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट पार्टिकल विल रीच टू द पॉइंट सी। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ V naught such that particle will reach to point C। पार्टिकल जो है वो सी पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या गलती करते हैं, यहां पर आप लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करोगे, यू इनिशियल के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल के फाइनल। जनरली क्या करते हैं यहाँ पर यू इनिशियल, जनरली क्या करते हैं यू इनिशियल के इनिशियल यू फाइनल के फाइनल लगाते हैं, ठीक है। मान लो इसमें क्यू चार्ज है टोटल, यू इनिशियली, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है सरफेस पर, नॉट के क्यू बाय आर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सॉरी, तो क्यू इंटू वी सुना होगा आपने,
चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी चार्ज की वी पोटेंशियल पर, पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू वी। Q से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल को, तो जो क्या हो जाएगी, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी चार्ज की उस पॉइंट पर। तो जनरली क्या करते हैं, जैसे ए पॉइंट पर Q इंटू वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस यू पॉइंट पर Q इंटू वी सी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी यहां पर 0। यहां तक पहुंचाना है बस, ठीक है। अब ए और सी की जो पोटेंशियल है वी ए और वी सी दोनों बराबर है क्योंकि दोनों सरफेस पर होंगे, तो ये दोनों क्या होता है, 0 हो जाते हैं। तो यहां से वी नॉट क्या आता है आपका, 0 आता है। तो ये ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पर क्या गलती करी मैंने, यहां पे ये गलती करी मैंने कि पार्टिकल को अगर मैं बी तक पहुंचा दूं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये चार्ज ऑटोमेटिकली सी पर पहुंच जाएगा। मुझे सी पर पहुंचाना ही तो है इसको, तो मुझे मिनिमम इतनी वेलोसिटी दूं कि ये केवल बी तक पहुंचे, बी के बाद सी तक ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल, ये कहां तक के लिए लगाएंगे, ए से लेके बी तक, ठीक है। इफ पार्टिकल, यहां पे लिख देना, इफ पार्टिकल विल रीच टू पॉइंट बी, then due to electric force, due to electrostatic force, Q will reach to the point C. Q will reach to the point C automatically. उस पर फोर्स लग जाएगा अपने आप, QE फोर्स लग जाएगा और वो C पर पहुंच जाएगा। तो हमें जो एनर्जी कंजर्वेशन करना है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है, वो A से B तक ही करना है। तो ये तरीका मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, U इनिशियल मतलब Q इंटू वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सही लिखा था ये। तो U फाइनल कहां का लेंगे, B का, Q इंटू पोटेंशियल ऑफ B प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी, 0, B तक पहुंचाना है ये से। ए पर पोटेंशियल, सरफेस से पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, क्यू बी पर पोटेंशियल, बी जो है वो सेंटर है, तो सेंटर पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल होता है कितना, 3/2 के क्यू बाय आर। गलत मत कर देना, इसलिए मैंने बोला था उसको याद करना है। तो यहां से आपको सॉल्व करोगे तो आपको v मिल जाएगा, देखो 3/2 के क्यू बाय आर, यहाँ पे के क्यू बाय आर है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 में से के क्यू बाय आर, तो हाफ के क्यू बाय आर बचेगा, हाफ के क्यू क्यू बाय आर बचेगा, हाफ से हाफ कैंसल, वी नॉट बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एम आर का अंडर रूट। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, तभी पार्टिकल सी पर पहुंच जाएगा, 0 नहीं होगी। आया समझ में, कोई डाउट?